कहानी की शुरुआत होती है किम्बरली नाम के मॉडल से, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो शूट करने जा रही थी। गाड़ी चलाते चलाते वो अपने मैनेजर से बात कर रही थी और उसका मैनेजर उसे लोकेशन के बारे में बता रहा था। तभी किम्बरली के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। यह देखकर किम्बरली मैनेजर से सही रास्ते के बारे में पूछती है। मैनेजर किम्बरली से पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने को कहता है। किम्बरली भी इसी रास्ते पर चल देती है, लेकिन यहाँ आते ही इसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी किम्बरली फोन देख ही रही थी कि उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह देखकर किम्बरली घबराई हुई गाड़ी से निकलकर उसे देखने जाती है। वह देखती है अभी इसकी सांसें चल रही हैं। किम्बरली इसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही यह डरावना सा आदमी उसे पकड़कर उसका होंठ कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़पते हुए जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। तभी इसके सामने एक और हैवान आ जाता है और इसको पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से इसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और ये दोनों हैवान एक एक टुकड़ा लेकर जाते हैं। इधर कहानी घूमती है डेल पर, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल रह चुका था। असल में ये भी वेस्टर्न वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो होस्ट करने के लिए आया था। इनके शो का नाम था द अपोकैलिप्स। इस शो में 6 लोग काम कर रहे थे। एक किम्बरली, जो कि उन शैतानों का निवाला बन गई। दूसरा माइकल, जो कि इस शो को डील कर रहा था। माइकल ही इस शो का डायरेक्टर भी था। ये लोग शो की शूटिंग के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन किम्बरली यहाँ मौजूद नहीं थी। ये देखकर माइकल कहता है कि हम किम्बरली के बिना ही ये शूट करेंगे। माइकल शो की सेकंड प्रोड्यूसर, जिसका नाम मारा था, उससे कहता है कि तुम मेरी 6th कंटेस्टेंट बन जाओ। मारा भी इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। यह अपने पार्टिसिपेंट्स पर नजर रखने के लिए जंगल में हर तरफ कैमरा लगा देता है। साथ ही इन सभी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी एक कैमरा फिट कर दिया जाता है। शूटिंग स्टार्ट होती है। सबको जंगल में खाना ढूंढने का टास्क दिया जाता है। सभी पार्टिसिपेंट्स की अलग अलग टीम बनाई जाती है। इधर हमें फुटेज में नेल टॉयलेट करता हुआ दिखता है, जिसके पीछे 3 फिंगर खड़ा था, जो कि नल का गला पकड़कर उसे मार डालता है। इधर जंगल में डेल इस गेम को सेटअप कर रहा था। जब यह अपनी गाड़ी उठाता है तो देखता है कि इसका टायर तीर लगने की वजह से पंक्चर हो गया है। तभी इस पर तीरों की बरसात होने लगती है, लेकिन डेल बचता बचाता यहाँ से भागता हुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। 3 फिंगर उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन डेल इससे बच जाता है। डेल अपना चाकू निकालकर 3 फिंगर के दिल पर वार कर देता है, पर 3 फिंगर तो मजे से इस चाकू को निकालकर अपना खून चाटने लगता है। तभी उसके पीछे एक और आदमखोर आकर डेल को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम को शूट कर रहा था, लेकिन यहाँ माइकल लोगों को सर्वाइवल के अलावा भी बहुत कुछ दिखाने का प्लान बनाता है। लेकिन जैक ये कहते हुए मना कर देता है कि यह शो उसकी फैमिली भी देखेगी, और यह कहकर यहाँ से चला जाता है। पर एलेना शो में ज्यादा दिखने के लिए इस बात से राजी हो जाती है और माइकल को भी फंसा लेती है। इधर नीना और मारा को टास्क दिया गया था कि उन्हें रिवर के पास जाकर अपने मिशन को पूरा करना है, जो कि वो बखूबी कर दिखाती है। लेकिन जब मारा माइकल और एलेना को साथ देखती है तो काफी दुखी होती है, क्योंकि वो ये सब सिर्फ माइकल के लिए ही कर रही थी। एम्बर और जंसी को जंगल में एक बारबेक्यू दिखता है, जिसे वो टास्क समझकर उठाकर ले जाते हैं। मारा माइकल की वजह से इस जगह से जाना चाहती थी। चलते चलते नीना और मारा एक घर में चली जाती है ताकि वह फोन कर सकें। घर के अंदर इन्हें 4 डिफॉर्म लोग की तस्वीर दिखती है। मॉम, पास, सिस्टर एंड ब्रदर। इस फैमिली में सिर्फ ये चारों ही थे, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं। अभी ये दोनों तस्वीरें देख ही रही थी कि तभी माँ और सिस्टर चीखती हुई अंदर आ जाती है। दरअसल माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर की मदद से एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि बहुत ही अजीब था। इसी बीच नीना मारा पर सिस्टर की नजर पड़ती है और वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, पर नीना और मारा एक कमरे में घुसकर उसके दरवाजे को बेड से बंद कर देती है। इधर सारी खिड़कियां बंद थीं। बाहर दरवाजे पर सिस्टर खड़ी थी। इस मुश्किल वक्त में ये दोनों टॉयलेट हॉल की मदद से बाहर निकल आती हैं। ये दोनों बचकर भाग ही रही थी कि तभी पा इनकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है, क्योंकि मारा के सर पे लगती है। ये देख नीना मारा को बचाने के बजाय खुद यहाँ से भाग जाती है। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी लेता है और नीना को ढूंढने लगता है। नीना एक जगह छुपी रहती है। इधर माँ गाड़ी लेकर पा और मारा को यहाँ से ले जाने आती है। मारा की उंगली चबाकर उसे नीना की तरफ फेंक देती है। यह देखकर नीना चीखने ही वाली थी कि वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उनके चले जाने के बाद खुद भी यहाँ से चली जाती है। इधर माइकल के चले जाने के बाद एलिना अकेली थी, जिसे ब्रदर झाड़ियों में से देख रहा था। यह देखकर उसकी सिस्टर काफी जेलस होती है और दोनों में हाथ पाई होने लगती है। आवाज सुनकर एलिना भी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन सिस्टर चाकू से उस पर लगातार अटैक करती रहती है। वह भी मारी जाती है। अब डेल को होश आ गया था, लेकिन उसे 3 फिंगर ने उल्टा लटका दिया था। पर तभी माँ और पा मारा को लेकर आ जाते हैं और मारा की लाश को यहाँ रखकर चले जाते हैं। जब 3 फिंगर डेल को मारने के लिए आता है तो डेल उल्टा ही उस पर वार कर जख्मी कर देता है। असल में डेल एक बहुत ही बहादुर सोल्जर था, इसलिए वह 3 फिंगर को मजा चखाकर उसे गन से शूट कर देता है। जब माइकल आरवी में आकर सभी कैमरे चेक करता है तो आरवी चलने लगती है। माइकल को लगता है कि यह उसके साथियों का काम है,
लेकिन इसे मान और पा चला रहे थे। पा माइकल पर भी हमला कर उसे जख्मी कर देता। इधर जेंसी और एम्बर बड़े शौक से बारबेक्यू के मजे ले रहे थे। इसी दौरान नीना यहाँ हांफती हुई आती है और इन्हें बताती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर खतरा है। जेंसी को लगता है कि यह शो का ही पार्ट है और वो एक्टिंग कर रही है। एम्बर की नजर बारबेक्यू पर पड़ती है, जिसमें उन्हें किम्बरली का टैटू बना हुआ दिखता है, यानी वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। ये देखकर इन सब के होश और हवास उड़ जाते हैं। ये लोग भागने लगते हैं और भागते भागते आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए ये लोग पेपर मिल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। इधर डेल को भी एक घर मिल गया था, जिसमें उसे मेनार्ड नाम का एक आदमी दिखता है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में ये गैस स्टेशन का मालिक रह चुका है। डेल यहीं रुककर अपने जख्मों को स्टिच करता है। तभी मेनार्ड उस अजीबोगरीब परिवार के बारे में बताता है कि ये लोग इन ब्रेडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से ही पैदा हुए हैं। जब मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर का खात्मा कर दिया है, तो वह डेल पर हमला कर देता है, क्योंकि थ्री फिंगर असल में मेनार्ड का ही बेटा था। मेनार्ड को रोकने के लिए डेल एक डायनामाइट उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, और फिर ब्लास्ट में मेनार्ड के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। अब डेल इन म्यूटेंट्स से मुकाबला करने के लिए तैयार था, इसलिए वह सभी हथियार यहाँ से उठा लेता है। इधर ये चारों साथी जंगल में पेपर मिल को ढूंढ रहे थे। तभी इन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि ब्रदर और सिस्टर के चिल्लाने की ही आवाज थी। ये दोनों इन चारों को देखते ही इन पर टूट पड़ते हैं। इस मुश्किल वक्त में नीना अपने तीनों साथियों को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। अब ये तीनों ब्रदर सिस्टर का सामना करते हैं और खूब अच्छी तरह इन दोनों भाई बहन को मार पीट कर यहाँ से चले जाते हैं। नीना भागते भागते गड्ढे में घुस जाती है और अकेले होने की वजह से कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाता है। जैक नीना को ढूंढने के लिए कहता है। एम्बर और जेंसी मिल की तरफ चले जाते हैं और जैक नीना को तलाशने जंगल में जाता है। नीना की आवाज सुनकर जैक उसी गड्ढे की तरफ बढ़ता है। वह नीना को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके कंधे में चोट आ जाती है। इसी बीच इन्हें एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद ये दोनों तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते ये लोग आखिर कोने तक पहुंच जाते हैं। अब नीचे नदी थी और सामने सिस्टर जो कि इन्हें शूट करने वाली थी, ये दोनों नदी में कूद जाते हैं। इधर एम्बर और जेंसी भाग ही रहे थे। जेंसी का पैर जाल में फंस जाता है और वह उल्टा लटक जाता है। इससे पहले कि एम्बर कुछ कर पाती, वो भी जाल में फंस जाती है। पा और ब्रदर यहाँ आ गए थे। पा इन पर निशाना लगाने की बजाय ये मौका ब्रदर को देता है और ब्रदर एक ही तीर से दोनों को मार डालता है। नीना और जैक प्लान के मुताबिक मिल में आ चुके थे और अलमारी खोलते ही उन्हें एक बच्ची का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर नीना कहती है कि जरूर यह बच्ची बचने के लिए इंतजार करती रही होगी। नीना काफी डरी हुई थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैक कहता है कि एम्बर और जेंसी यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनके लिए यही रोकना चाहिए। नीचे गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था जिन्हें हैवानों ने मारा था, और इसी एक गाड़ियों में से माइकल की आवाज आ रही थी। ये दोनों माइकल को बचाने के लिए नीचे जाकर देखते हैं। माइकल को माँ ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। अब माँ इन दोनों को भी पकड़ लेती है, और जब ये दोनों होश में आते हैं तो नीना डाइनिंग टेबल से बंधी होती है, वहीं जैक सामने बंधा था। ये फैमिली डिनर करती है। तभी ब्रदर नीना के मुंह में भी जबरदस्ती खाना खिलाता है। असल में इस परिवार का घर ये फैक्ट्री ही थी। डेल ये सबब छुप कर देख रहा था और फिर इन पर हमला करने के लिए आ जाता है। सबसे पहले डेल सिस्टर और ब्रदर को जाल में फंसाता है और डायनामाइट से दोनों का खात्मा कर देता है। अंदर नीना खुद को रिहा करने की कोशिश कर रही थी, तभी डेल इसे बचाने के लिए चला जाता है और नीना और जैक को खोल देता है। इधर जब पा और माँ अपने बच्चों के टुकड़े देखते हैं तो गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। पा डेल पर तीरंदाजी करता है। माँ तेज धार वाला हथियार डेल के गले से बांध देती है तो डेल की मौत हो जाती है। नीना मिल से बाहर आ गई थी, लेकिन जैक गलती से ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। जैक को देखकर माम और पा उसे ग्राइंडर मशीन में फेंकने लगते हैं। नीना जैक की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आती है और पा की गर्दन पर दांत काटकर एक टुकड़ा अलग कर देती है। जैक भी पा को ग्राइंडर मशीन की तरफ धकेल देता है, जिसमें पा का एक हाथ चला जाता है, लेकिन माँ उसे बचा लेती है। इतनी देर में नीना एक लिवर खींच देती है, जिससे लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा इनसे टकराता है और यह दोनों ग्राइंडर की चपेट में आ जाते हैं। इसके बाद नीना और जैक यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आखिर में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी जिंदा है और ये माँ के बच्चे को मारा की उंगली से फीड करा रहा था, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।